स्टार्ट कर दूं। तो चैमुल जो है, इसको खोजने वाला स्वर्गदूत भी कहा जाता है। ठीक है, पहले भी हम एक एंजल से रूबरू हो चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं, जो हमारी खोई हुई चीजों को ढूंढने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये तो आपके खोए हुए दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आपके खोए हुए प्यार को, उनको खोजने में भी आपको ये हेल्प करता है। इसके अलावा आपके सपनों की कोई नौकरी है, आप बहुत टाइम से खोज रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिल रही, बहुत आपने अपनी तरफ से कोशिशें कर ली लेकिन वो नहीं मिल रही। आपका ड्रीम जॉब है कि मुझे वो करना है, और वही कैसे मिले मुझे, अपनी तरफ से हर मेहनत आप कर रहे हो, हर जो भी आपसे हो सकता है आपने कोशिश अपनी करी है, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर वो जॉब नहीं मिल रहा, तो आर्कएंजल शैमुएल को आप कॉल कीजिए, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। फिर कोई ऐसा दोस्त जो बचपन में खो गया हो, या कभी हमें कई बार ऐसा होता है किसी किसी का ओरा हमारे ओरा से इतना मैच हो जाता है, उनसे हमारी दोस्ती ऐसी हो जाती है कि हम जैसे किसी ट्रेन या बस में जा रहे हैं, या हम कुछ दिन के लिए अपने किसी रिश्तेदार के वहां रुके, तो किसी से हमारी ऐसी दोस्ती, ऐसा प्यार हो जाता है कि हम उसको भुला नहीं पाते हैं। तो उसके लिए भी आप आर्कएंजल चैमुल को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो दोस्ती ठीक है हो गई, अब हमारा रिश्तेदार भी वहां नहीं रहता है, उनकी भी शादी हो गई, वो भी किसी और जगह चले गए, लेकिन एक दिल में मिलने का कि कम से कम जीते जी उस इंसान से एक बार हम दोबारा मिलें। तो अगर ऐसा कहीं मन में होता है आपके, और या कोई इंसान, कोई पर्सन ऐसा है, तो आप उनको कॉल करके चैमुल को और फिर ये रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि उनको प्लीज हमें एक बार मिलवा दीजिए। तो आप देखेंगे कई लोगों ने ये ट्राई किया है और रिजल्ट इतने गजब मिले हैं जिसकी कहने की हद नहीं है। कि मैंने खुद ने, मेरी एक फ्रेंड जब मैं 4th 5th में थी, तो वो हमारे पड़ोस में रहने आई थी अपनी मौसी के पास, उनकी मदर काफी बीमार रहती थी उस टाइम पे, तो वो 2 साल अपनी मौसी के पास रही, 4th 5th में मेरे साथ थी। लेकिन हमारी ऐसी दोस्ती कि एक बेंच पे बैठना, साथ पढ़ना, साथ खाना, और वो मेरे घर सो जाती थी, मैं उनके वहां जाके सो जाती थी, इतना प्यार। लेकिन उसके बाद उसकी मदर की तबीयत काफी बेटर रहने लगी, तो फिर वो वापस चली गई, वो भी अमृतसर की रहने वाली थी। तो अभी कुछ टाइम पहले की बात बताऊं, करीब 2016-17 में ऐसे ही बैठे बैठे एक बचपन की फोटो निकल गई, उसमें वो मेरे साथ बैठी हुई थी। तो मैंने मेरे ब्रदर को बोला कि तेरा वो दोस्त है ना, तो उसको फोन करना, उसकी मौसी की लड़की है, तो वो मेरे को नंबर देगा लाके। तो वो बोला कि उसको फोन किया, तो बोले मौसी की तो डेथ हो गई है, और उसके बाद मौसा हमारे इतना कोई मिलते जुलते नहीं, मेरे पास तो उनके फैमिली के किसी बंदे का नंबर ही नहीं है, तो मैं उनको कैसे कुछ कहूँ। तो ऐसे करके बात आई गई हो गई। फिर मैंने कहा चलो, तो उस टाइम पे थोड़ा ये प्रैक्टिकल चलते रहते थे कि देख भाई ऐसा है कि इस एनर्जी को हमें यूज भी करना है, क्योंकि एक दिन में कोई भी चीज नहीं सीखी जाती, और एक दिन में भरोसा भी किसी चीज का नहीं होता। आज अगर हम इस तरीके से कहते हैं ना कि आप कीजिए होगा, तो वो इसलिए कि इसका एक एक का एक्सपेरिमेंट हमने किया हुआ है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ। तो मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है, मैं तो एंजल्स को, मैंने, मुझे तब इतना, मैं सब एंजल्स को नहीं ऐसे याद करती थी। मैंने आर्कएंजल माइकल को कॉल किया कि माइकल प्लीज, जो भी एंजल मेरी वो दोस्त को ढूंढने में हेल्प करेंगे ना, आप प्लीज उनको साथ लेके आइए, और ऐसी हीलिंग कीजिए कि पूरे यूनिवर्स में वो कहीं भी है ना, तो कहीं भी मुझे दिख जाए बस, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं तो वो होगी। मैंने उसके नाम से फेसबुक खंगाल मारी सारी, नहीं मिली मुझे, वो फेसबुक पे नहीं मिली। फिर मैंने कहा चलो दूसरी चीजें हैं उस पर देखे, कहीं नहीं मिली। ठीक है, इधर से ट्राई करती रही, पर कहीं एक था मन में कि एक दिन आएगी। और एक दिन क्या हुआ, अचानक से, करीब 2-2.5 साल पहले की बात है, एक रिक्वेस्ट आई हुई मेरे फेसबुक पे, और मेरी आदत है फेसबुक खोलती नहीं हूँ मैं, महीनों नहीं खोलती, पड़ी रहती है। जब उस पे हो जाएंगे ना 1,000 नोटिफिकेशन आ गए, 2,000 आ गए, 1,500 आ गए, तब देखती हूँ इतने सारे हो गए, अब देख लेती हूँ किसका है। उन्हीं नोटिफिकेशन में एक उस बंदी की रिक्वेस्ट आई हुई, उसके अंदर रिक्वेस्ट में तो लिस्ट बहुत लंबी थी, 400-500 लोगों की, लेकिन वो नंबर देख के मेरा तो मेरा माथा ठंडक गया। मैंने कहा ये, ओहो, देखा तो वो तो लंदन जाके बैठी है मैडम। मैंने कहा इंडिया में कहाँ मिलती है, मैं लंदन जाके बैठी हूँ।
और वो लंदन से उसने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, आज मेरी फ्रेंड लिस्ट में है, हमारी बात होती है, सब कुछ होता है। तब मैंने उसको बोला, उसको बताया, उसने भी किया एंजल का, मिलते हैं हम लोग, बात होती है। लेकिन एक ये चीज है कि कहीं ना कहीं वो चीज थी मन में थी कि वो मिल जाएगी। एक रिक्वेस्ट लगाई, ठीक है 1.5-2 साल में मिली, लेकिन मिली तो सही। नहीं कहते तो शायद वो मिलती ही नहीं, या कभी हमारी बात ही नहीं होती। पर होता है ना, बचपन का एक फ्रेंड आपको जो मिलता है तो वो खुशी एक अलग ही होती है। मतलब ऐसा यूं था कि वो दूर से, हम वीडियो कॉल पे बात हो रही है हमारी, मैसेंजर पे बात की थी हमने पहली बार, और इतना वो हो रहा था कि भाई तू आ जा यहाँ पे फटाफट से बस। अब वो जब आएगी इंडिया, अभी तक तो आई नहीं है, तब से सिर्फ ऐसी बात हो जाती है। तो ऐसा कोई आपका भी है तो आप उनको भी कॉल कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग, जो गर्ल्स या बॉयज अपने लिए लड़की या कोई लड़का देख रहे हैं और कभी उन्होंने सोचा होगा कि इससे हमारी शादी हो, ठीक है, ये हमारा पार्टनर बने, लाइफ पार्टनर बने, और वो अभी नहीं है उनके पास, और अगर शादी नहीं हुई है तो, शादी हुई तो फिर कॉल मत करना, लेकिन नहीं हुई है तो आप उनको जरूर कॉल कीजिए। ऐसे में एक अच्छा रिलेशन, क्योंकि शादी हुई तो बहुत लफड़े हो जाएंगे, फिर मेरा नाम मत लेना वहां पे ये वीडियो भी यूट्यूब पे जाएगा इसलिए आराम से, ठीक है। उसके बाद ऐसी कोई चीज, होता है कई बार हमारा माइंड इधर उधर होता है। कई बार फीमेल्स भी क्या करती हैं, अलमारी की चाबी बंद करी, अब लॉकर है, पैसे रखे हैं, लेकिन वो चाबी इधर से किसी ने आवाज दे दी, उसने दे दी, रख दी वहां पे, छोड़ दी कि हाँ दूसरा काम करके आके रख लूंगी। अब छोटा बच्चा है घर में, उसने इधर उधर डाल दी डाल दी तो काम खत्म। अब वो चाबी तो गई इधर उधर, अब कहाँ ढूंढे, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। कॉल कीजिए आर्कएंजल चैमुल को। पिछली क्लास जो मेरी और थी, शायद जो लोग यहाँ हैं पिछली क्लास वाले, उनको पता होगा, हरजीत मैम की पोती ने चाबी घुमा दी थी उनकी, गाड़ी की चाबी वो ढूंढते रहे, पूरा दिन ढूंढते रहे। दोपहर में कॉल आए मेरे पास कि प्लीज तुम देखो कहाँ पड़ी है, दिख रही है तुम्हें ये तो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी मेडिटेशन में बैठ रही हूँ। मैं बैठी, मैंने 15-20 मिनट हीलिंग की। मैंने कहा मुझे ये दिख रहा है कि कपड़ों के नीचे है, अब कहाँ है ये नहीं पता, कपड़े हैं बस, ढेर है बहुत सारा कपड़ों का, और उसके नीचे पड़ी, आप ढूंढो। अलमारी में देखो, वो तो सारे बेड खोल लिए उन्होंने, सब नीचे कपड़े उतार, इधर कर उधर कर, पूरा घर फैला लिया, नहीं मिली। हार थक हार के वो बोली छोड़ो, नहीं मिली। तो 5 बजे शाम को बोली कपड़े पड़े धोने वाले इतने सारे बाल्टी में, तो चलो वो तो मशीन में डाल दो, कम से कम धुल जाएंगे। तो जब बाल्टी को पलटा तो उसमें चाबी निकल गई, मैं निकली कपड़ों के ढेर में से दिख गया था। ये शायद पिछले जो भी लोग उनको पता है, मैम ने खुद बताया था, चाबी मिल गई उनकी। तो ये चैमुल को हम बार बार कहते कि चाबी मिल जाए, चाबी मिल जाए, तो इन्होंने दिखा दिया था कि वहां पड़ी है। पर अब कपड़े तो कई जगह है ना, ऐसे तो पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था, ये नहीं पता था कि धोने वाले कपड़ों में देख ले, क्योंकि बाहर तो वही पड़े हैं ना, पर वो कहीं और ढूंढते रहे। ठीक है, आप अगर इनसे हेल्प मांगते हैं तो ये तुरंत आपको हेल्प करने आ जाते हैं, या कुछ भी ऐसा एक संकेत दे देंगे आपको, कुछ भी ऐसा कि अचानक से आपके पास कोई आ जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए, और आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी, आपके काम बन जाएंगे। ठीक है, जीवन के उद्देश्य को ढूंढने में, उसको पहचानने में आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा यदि आप बहुत ही थका हारा सा महसूस कर रहे हैं कि कोई काम आपने ऐसा किया, आपको लग रहा है कि तो निश्चित मेरी हार हो चुकी है, और जीवन में मुझे कुछ बनना था या ये काम करना था, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा कभी भी, क्योंकि ये सब ज्यादातर लोगों के लिए क्या होता है, हमारे लिए, सबके लिए काम और करियर हमारा बहुत ही महत्व रखता है हर किसी की लाइफ में। क्योंकि अगर देखा जाए कि पैसा कुछ नहीं, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, पैसे के बिना भी लाइफ नहीं है। लेकिन अगर रिश्तों की बात आए तो रिश्तों के सामने पैसा कुछ नहीं है। पर दोनों ही बातें हैं कि पैसा देखें तो रिश्ते को पहले रखिए, लेकिन पैसा जरूरी इसलिए कि उसके बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते। अगर हमें जीना है, पेट पूरा भरना है अपना, हमें तन ढकना है, अपने सिर पे छत चाहिए, तो सबके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा भी पॉजिटिव एनर्जी है, और मैं तो बहुत प्यार करती हूँ इस प्यारी एनर्जी से, सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ठीक है, और जितना प्यार हम इस पॉजिटिव एनर्जी से करेंगे, उतना ही ये हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। और हम सबको करना है, जब सैलरी मिलती है ना, पैसों को हाथ में लेके होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, पूरे पैसे ले लीजिए हाथ में। अगर सारे नहीं निकलवा सकते हैं, कम से कम कुछ पैसे निकलवाइए अकाउंट में से, उनको लीजिए हाथ में, और आई लव यू बोलिए उनको, थैंक यू बोलिए उनको, आई एम सॉरी बोलिए उसको, और फॉरगिव मी बोलिए।
जाने अनजाने हमने मनी का भी हम लोग कई बार बहुत अपमान कर देते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हम ऊपर रहते हैं, नीचे सब्जी वाले से सब्जी ले ली, और वो क्या पैसे यू बनाया रोल, चक, ऐसे करते हैं हम लोग, करते हैं ना कई बार। कॉइन होता है, कोई बच्चा ऐसे कर रहा है, यूं पकड़ा दिया उसको इस तरीके से करके, ऐसे कर दिया। तो ये जो चीजें होती कहीं ना कहीं ये मनी का अपमान है। ठीक है? क्यों? आप अपने पे लेके देखिए ना, आज वो इंसान नहीं है लेकिन आपको कोई ऐसे करके फेंके तो कैसा लगेगा? अगर इस तरीके से हमें कोई करता है तो हमें बुरा लगता है ना। तो जो हमें बुरा लगता है ना, वो हर चीज को बुरा लगता है। तो इसलिए पॉजिटिविटी के साथ उसको चूमिए, प्यार कीजिए उसको। अगर अपने जीवन में उसको बढ़ाना है तो बार बार उससे सॉरी थैंक यू बोलिए, फॉरगिव मी बोलिए। जाने अनजाने जो भी गलती हुई है सबके लिए वो आपको क्षमा करेंगे और आपके जीवन में वो बढ़ती जाएंगी। और मनी मैग्नेट बनना है आपको, तो हमारा कोर्स भी आ गया है, मनी रेकी 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में आप लोग हैं तो मैं डाल चुकी हूँ वहां पे। ठीक है? तो एनी टाइम आप उसको मुझे कॉल कर लीजिए, हरजीत मैम को कॉल कर लीजिए, दोनों का नंबर उसमें दिया हुआ है हमने। और 1111 रुपये उसकी फीस है, तो ज्यादा बड़ी फीस भी नहीं हमने रखी है उसकी। लेकिन हाँ, उसको करने के बाद आपके अंदर इतनी पावर जैसे एंजल में आई है, ऐसे ही आप मनी को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी ओर, पॉजिटिविटी के साथ। और दिन ब दिन मल्टीपल होकर आपकी मनी बढ़ती जाएगी। ये मनी रेखी का हमारा पूरा कोर्स है, उसके अलग से सिंबल हैं सारे। ठीक है? अब आपकी जो पूरा हमारी पृथ्वी है, इसको नेगेटिविटी से बचाने में भी आर्कएंजल चैमुल हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रे करते हैं आप आर्कएंजल चैमुल से कि इस पूरी पृथ्वी को आप नेगेटिविटी से बचा के रखें, एक पूरा आवरण उस पर बना के रखें, तो वो भी काम आर्कएंजल चैमुल करता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? जीवन के उद्देश्य को खोजने में आपको हेल्प करता है। खोई हुई वस्तुएं, कोई भी हो आपकी खोई हुई वस्तु, उसको ढूंढने में, आपके जीवन साथी को ढूंढने में, आपके सपनों की नौकरी ढूंढने में, आपके दोस्तों को ढूंढने में हेल्प करता है। और इससे भी अगर आप कोई घर खोज रहे हैं, उस टाइम भी आर्कएंजल चैमुल को आप अगर कॉल करते हैं कि आप हमें हेल्प कीजिए कि मेरे लिए कौन सा घर जो है वो अच्छा है, जिसमें जाके मुझे लगातार सारे बेनिफिट्स मिलते जाएंगे, मैं अपनी ग्रोथ करती जाऊंगी या करता जाऊंगा, मेरे पास अपार मनी का भंडार उस घर में आ जाने के बाद आना शुरू हो जाएगा। ऐसा घर मुझे चाहिए, तो आप मुझे हेल्प कीजिए। अपने आप आपके कदम जो है वो लेके जाना शुरू कर देंगे। ऐसे आप अपने घर में भी सोच सकते हैं कि एंजल्स को हमें कहाँ रखना है, वहां भी आप चैमुल की हेल्प लीजिए, उनको बोलिए कि मुझे आपको कहाँ रखना चाहिए, जहां पर रखकर पूरे घर के अंदर पॉजिटिविटी फैले, ऐसी जगह का सिलेक्शन करने में मुझे आप हेल्प कीजिए। तो भी आर्कएंजल चैमुल आपको पूरी हेल्प करते हैं। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और दुनिया को और आपको सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने में चैमुल आपको हेल्प करते हैं। ठीक है? अपना सपना आपका जो है, आपका जो भी ड्रीम है उसको पूरा करना, या कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा सपना है क्या, तो उस टाइम पे भी आपको चैमुल को याद कीजिए। और आप, कई बार होता है ना कि कोई जैसे 4-5 चीजें हैं जीवन में कि मुझे ये चाहिए, अब उस 4-5 में हमें ये नहीं पता होता कि प्रायोरिटी पे क्या है। तो उस टाइम पे आप इनको कॉल करके अगर बोलते हैं तो प्रायोरिटी पे आपको क्या रखना चाहिए, कौन सी चीज आपको जरूरी चाहिए, और जो प्रायोरिटी पे हो वहां पे ये आपको हेल्प करेंगे कि हाँ आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो अपने आप आपके माइंड में इंट्यूशन आ जाती है चीज की कि अब ये फर्स्ट आपको चाहिए, ये सेकंड चाहिए। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं तो अगर मैं पिछली क्लास में मैंने बोला था, अगर आपको 6-7 महीने पहले मेरे से बात करते ना, तो मैं तो खुद ऐसी थी, 10 रास्ते थे मेरे पास, यूं मुझे था मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। और ऐसे में मैंने फूड वैन भी लगा ली थी। आप सोचिए, मुझे लोग मेरे मोहल्ले वाले बोले ये क्या क्या है ये, मतलब इसको इतना हाई फाई काम करती है, ये इतने पेशेंट देखती है और ये काम, अब इसको फूड वैन की क्या सूझ गई। पर मुझे कभी शर्म नहीं आती किसी काम के लिए, मैं मुझे ये होता है मुझे करना है तो करके देखना बस। हम लोग पहले दिन गए फूड वैन लेके, तो मैं भी वहां से 4,000 रुपये घर लेके आई थी मैं सिर्फ 2 घंटे में, और क्या चाहिए दुनिया में। लोग 7 दिन काम करते तो नहीं आते। लेकिन
ये होता है कि उस टाइम दिमाग आपका ऐसा होता है, आपको समझ नहीं आती है कि क्या करना है। जो काम आते हैं मैं सारे काम कर लेती हूँ, मुझे बहुत सारे काम आते हैं। छोटी उम्र में फादर चले गए थे मेरे, बड़ी बड़ी मैं हूँ घर में, तो मैंने पेपर की थैलियां बनती है ना, वो बनाने से लेके बड़े से बड़े सारे काम किए मैंने। हाँ, मेहनत बहुत की है, कभी किसी की उंगली नहीं देखी कि कोई ऐसे बोल दे कि ये काम कर रहा है। अच्छा काम किया है, ईमानदारी से किया है और मेहनत करी है, तो इसलिए काम कभी छोटा नहीं होता। पैसा उससे भी कमाया क्योंकि हमने थैलियां बना बना के पढ़ाई करी है अपनी, तो इसलिए वो काम भी छोटा नहीं है जिसने हमें पढ़ा दिया, इतना बड़ा बना दिया। आज इतने कोर्स करके बैठे हैं तो पैसा लगा उसमें भी, उसी की मेहनत का है ये सारा। तो इसलिए तब, लेकिन दिमाग जो होता है ना आपका, ऐसे ऐसे होता है, ये भी कर लूं ये भी कर लूं। तो आपके दिमाग को एक स्थिरता देने के लिए, एक अपना सपना खोजने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए कि वहां पे मैं उस काम को करूं, तो वो चीज के लिए आप आर्कएंजल चैमुअल को याद कीजिए, क्योंकि इन्होंने मुझे भी रास्ता दिखाया। मैं तो मेरा सब छोड़ के बैठ गई थी, नेचुरोपैथी, योगा, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट, मुख सब एक तरफ धर दिए मैंने तो। मॉर्निंग में घर पे कोई पेशेंट आ गया, देख ले एक आधा, बाकी सब पड़ा है। मैं तो अपना लग गई थी, मिर्ची काटनी है मुझे, प्याज काटने हैं और फटाफट ये लेके जाना वो लेके जाना है। तो अब ये रास्ता मुझे मिला मार्च के अंदर, ऐसा हो गया दिमाग के अंदर, क्योंकि बार बार लॉकडाउन लग रहा था। तो बैठ के ठंडे दिमाग से सोचा, फिर तब याद किया कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना रेंट भी जा रहा है गाड़ी का, रोज का 300 रुपये देती हूँ, 9,000 रुपये ये जा रहा है भाई, कहाँ से आएगा इतना पैसा। फिर मेडिटेशन में ज्यादा वापस से करते करते करते, और फिर ये एक रास्ता मिल गया। और उसी टाइम ये हॉस्पिटल की मेरी बात चल पड़ी, और पहले तो हाँ हो गई, फिर मैंने मना कर दिया, फिर हाँ हो गई तो उन्होंने मना कर दिया, फिर तीसरी बार अभी जाके फाइनली वहां बात हो गई थी लास्ट मंथ मेरी, अब मैं वहां रेगुलर बैठ रही हूँ। तो ऐसे करके ये रास्ते दिखाए इन्होंने। इस क्लासेस को करने के पीछे भी इन्हीं का ही हाथ है। फ्री की क्लासेस इनका इंट्यूशन था कि आपको करनी है, तो मैं कर रही हूँ। और टचवुड मुझे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फैमिली बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारी आर्कएंजल एज्रियल। आर्कएंजल एज्रियल को मौत का फरिश्ता बोलते हैं, लेकिन इनसे डरना नहीं है, ठीक है, इनसे बिल्कुल डरना, डर के बिल्कुल विपरीत है। ये बहुत ही सुखदायक, शांत और आरामदायक एंजल हैं, ठीक है। आप इनकी ऊर्जा को बहुत पास महसूस कर सकते हैं। ये उन लोगों की हेल्प करते हैं जो मर रहे होते हैं, उनको डायरेक्ट ये स्वर्ग की रोशनी में लेके जाते हैं। और जो वहां उनका परिवार होता है, जिनके घर में डेथ हुई है, उस घर के लोगों को उस दुख से निकलने में हेल्प करता है। इसलिए ये एंजल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये क्योंकि किसी की डेथ, अगर किसी का कोई अजीज, चाहे किसी के फादर हैं, मदर हैं, कोई भाई बहन है, डेथ किसी की भी होती है, तो उसका मतलब होता है कि इस संसार से उसका चले जाना, वो जीवन में हमें कभी नहीं मिल सकता दोबारा। तो उस दुख से निकलना बहुत मुश्किल होता है, जो बहुत ही करीब होते हैं उनके। तो उस टाइम अगर आप आर्कएंजल एजरियल को, अगर आपके पड़ोस में भी किसी की डेथ होती है, आप आर्कएंजल एजरियल को कॉल कीजिए और बोलिए कि आप इनको इस दुख की घड़ी से निकलने में हेल्प करें। तो आप देखेंगे कि वो उन लोगों में भी वो हिम्मत आ जाती है उस दुख से लड़ने की। और दूसरा होता है कि जो जिसकी डेथ हुई है, उसकी आत्मा को, उसकी सोल को स्वर्ग तक ले जाना, एक नई रोशनी दिखाते हुए उस आत्मा को भी रास्ता दिखाते हैं और ये वहां तक लेके जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है जो लोग बहुत ही दुख की घड़ी से निकल रहे हैं। और हमें भी दुख होता है, हम अपने लिए भी करेंगे उस टाइम पे इनसे प्रे, क्योंकि किसी का दुख देख के, हम इंसान है तो नेचुरली हमें भी दुख होता है। लेकिन अगर जितना हम दुखी होते हैं ना, किसी के लिए इस तरीके से दुखी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र को भी इम्बैलेंस करता है, वहां की एनर्जी को। ठीक है, हमें दुख मनाना, लेकिन इतना इमोशनल कभी नहीं होना है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है, जो आया है वो जाएगा। मैंने सुना है कहीं कि सिंगापुर में शायद लोग बाग वहां पे 12 दिन का प्रोग्राम रखते हैं। वो लोग तो पूरा फंक्शन करते हैं जो दुनिया से जाता है, क्योंकि उनके लिए होता है कि ठीक है ये झंझटों से छूट गया। लेकिन हम इतना इमोशनल होते हैं, इतना जुड़े हुए होते हैं उनसे, हमारी जो कहते हैं ना कोड इतनी मजबूत हो जाती है ऐसे, कि कोई अगर डेथ हो जाती है तो हम उसके लिए कई दिनों तक रोते रहते हैं। तो ठीक है, उनकी सोल को भी हमें कहना है कि आप भी वहां पे शांति से रहिए, उनको भी मोक्ष मिल जाए, ऐसी हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। और जिनकी डेथ
जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी फैमिली को के लिए भी हमें प्रे करना है कि वो दुख की घड़ी से जल्दी निकले और नॉर्मली अपना जो जीवन है उसको व्यतीत करने लग जाए। अब इनकी विशेषताएं क्या? आत्माओं को प्रकाश के पार लेके जाना और प्रकाश के पार ले जाने में उनकी हेल्प करना। सेकंड है, जितने भी जो भी लोग जिनकी डेथ हुई है उनके दोस्तों को और मृतकों के जितने रिश्तेदार हैं उनको सांत्वना देना, उनको तसल्ली या दुख की घड़ी से बाहर निकालना। अब ये है कि दिल जो टूटता है हमारा, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ डेथ होने पे टूटे। कई लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, जैसे कि किसी का अफेयर होता है, अफेयर होने के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी होती है। खासकर कई फीमेल्स के साथ ऐसा होता है, जब कि कोई भी लड़के से अफेयर चल रहा है तो क्या होता है, उसने छोड़ दिया लड़की को और उसके बाद लड़की की कंडीशन ज्यादा खराब होती है। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं कि लड़कियां सुसाइड तक कर लेती हैं, और कई केसेस में लड़के ऐसे पागल हो जाते हैं कि लड़कियां उनका फायदा उठाती हैं और लड़के मेंटली इतना उनसे इमोशनली जुड़ जाते हैं कि वो छोड़ के अगर चली गई या कहीं शादी हो गई उसकी, तो वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि सुसाइड कर लें। तो उस कंडीशन में आप इनको याद कीजिए, इनसे प्रे कीजिए कि उनको हिम्मत दे उस दुख से निकलने की। उसके बाद कभी किसी की नौकरी छूट जाए, मान लीजिए कोई बंदा 20 साल से एक जगह नौकरी कर रहा है और अच्छा उसको ठीक चल रहा है, प्रमोशन भी मिलता जा रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो गया कंपनी के अंदर और उसकी जॉब चली गई। अब वो इतना अटैच है उस जॉब के अंदर कि वो उसको छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकता था। उसने तो सोचा था जी लाइफ ऐसे निकल जाएगी, बुढ़ापे में देखेंगे जो होगा, पीएफ वीएफ जो भी यहाँ से मिल जाएगा मेरा और बस काम चल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है बीच में, तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है जो पूरी तरह से ऐसी नौकरी पे डिपेंडेंट होता है। तो उस टाइम पे भी आप इनको आर्कएंजल जेडकियल को कॉल कर सकते हैं कि आप एजरियल को कॉल कर सकते हैं कि आप इनको दुख की घड़ी से निकालने में हेल्प करें। और बाकी नए रिश्ते, नई नौकरी, वहां पर जाकर एडजस्टमेंट करने में भी आपको ये हेल्प करते हैं। आगे है हमारी आर्कएंजल जेरेमियल। स्वर्ग में प्रवेश करते ही जेरेमियल जो है शुद्ध आत्माओं के साथ काम करते हैं और उन चीजों को संभालने में, देखने में उनकी हेल्प करते हैं जो लाइफ टाइम उनके साथ रही थी। ये भी हमारी आत्माओं के साथ काम करते हैं, आत्माओं को प्रकाश की ओर ले जाना, ठीक है, उनको सही राह दिखाना, और जो पीछे वो छोड़ आए हैं अपने जीवन में उनके साथ उनका कनेक्शन कट जाए। क्योंकि जब इंसान की डेथ होती है तो बड़े लोग ऐसे बोलते थे, किसी की डेथ होती है ना, तो कहीं जब हम लोग कहते हैं ना अस्थियां प्रवाहित करने जाते हैं, तो ऐसे बोलते हैं, उनको हर जगह बोलना चाहिए कि आ जाइए, आप आ जाइए, आ जाइए, बस पे चढ़ते हैं, आ जाइए, साथ चलिए। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि शायद मैं बहुत छोटी, जब फादर की अस्थियां लेके गए थे तो इस तरीके से हमें बोला था कि बड़े मेरे नाना जी ने कि इस तरीके से बोलते चलिए आप। क्या होता है कि उससे हमारी कोड कटिंग, अब पहले वो लोग नहीं जानते कि कोड कटिंग है, तो उनके लिए यही कटिंग थी। तो एक रिलेशन जो हमारा उससे होता है, उसके बाद क्या था, वो अगर हमसे जुड़े रहते हैं तो कहते हैं ना कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाएगा, क्या बनेगा, हमें नहीं पता होता। तो वो कैसा इंसान है, उसकी आत्मा पवित्र थी, वो अच्छी जगह गए हैं या कुछ बुरी जगह गए हैं, वो कल को हमारा बुरा भी कर सकते हैं। तो ऐसे में उनसे कोड कटिंग बहुत जरूरी होती है। अगर कोड कटिंग का मतलब कि आप उनसे कट नहीं करेंगे रिलेशन, तो आप वहीं पे बंधे रह जाएंगे उनके साथ। तो ऐसे में आपको आर्कएंजल जेरेमियल जो है वो बहुत हेल्प करते हैं। आर्कएंजल जो जेरेमियल है, ये पृथ्वी पर रहते रहते आपको आपके जीवन की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप खुद अपने जीवन में क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, सही गलत की समीक्षा करने में आपको प्रोत्साहित करते हैं। आप समझ नहीं पा रहे जब जिस चीज के लिए, तो उस टाइम पे ये आपको इतनी हेल्प कर देंगे कि मेरे लिए क्या रास्ता सही है, क्या गलत है। जैसे कि दोराहा है आपके पास कि आपने मान लीजिए पास्ट में कोई ऐसा बिजनेस आपने करना था, एक फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस का लेते हैं, आपको नहीं पता था कि वो आपके लिए सही है या गलत, लेकिन आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, आपने पैसा लगा दिया। अब क्या होता है, कुछ समय के बाद वो बिजनेस आपका फेल हो जाता है। हालांकि उस टाइम भी आप 100% कंफर्म नहीं थे, लेकिन वो बिजनेस जब आपका फेल हो जाता है, तो फेल होने के बाद आपको एहसास होता है, फिर आप सोचते हो, आप स्टडी करते हो, पास्ट में जाते हो, ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे सोचा था,
मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा आता है ना माइंड के अंदर, जब हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बिजनेस फेल हो गया, तो फिर ये आता है कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब वो तो हो चुका, हमने कर लिया। अब उन गलतियों को लेके हम बैठे रहते हैं सालों साल और आगे नहीं बढ़ते, हम वही रुक जाते हैं। अरे भाई ऐसा कर लिया था, इतना हो गया, इतना हो गया। तो जब उसको हम सोच रहे हैं तो उससे बिजनेस तो नहीं बढ़ रहा ना, हमारा नुकसान तो हो गया। लेकिन उन गलतियों को हम दोबारा नहीं दोहराएं, और पास्ट में जो चीज हमसे हो चुकी है उससे बाहर निकलने में आपको ये हेल्प करते हैं। आप इनको कॉल करके चलेंगे, आर्कएंजल जेरेमियल को। तो आपको स्वीकार करना है कि मैंने ये गलती की है, और उस गलती को स्वीकार करके आप अपना अगला कदम बढ़ाइए और सबक सीखिए। वो लेसन था आपके लिए, जो चीज भी हुई वो ये लेसन था कि ताकि लाइफ में आप दोबारा वैसी गलती ना करें, और हर कदम को फूंक फूंक के आप रखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। तो ऐसे में आर्कएंजल जेरेमियल आपको बहुत हेल्प करते हैं। इनकी विशेषताएं, ये आपके जीवन की समीक्षा करने में हेल्प करते हैं, गलत सही पर आपको विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। धन, कैरियर, सफलता, प्रेम, इन सब में सफलता कैसे पानी है बिजनेस के अंदर, आपको रास्ता दिखाएंगे। धन कैसे कमाना है आपने अपने बिजनेस में, वही बातें हो गई ना कि आपका बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, दोराहे पे है। सबक सीखिए, लेसन लीजिए, आगे बढ़ जाइए और चलते जाइए आगे, अच्छा करते जाइए। जब कभी दो राहे पर खड़े हो, एक कहता है यस, एक कहता है नो, तो आप इनको याद करिए और ये बोलिए कि मेरे लिए जो जरूरी है मुझे वो रास्ता दिखाइए, मेरे कदम उसी तरफ जाएं। तो जब आप इनको कहना शुरू करेंगे तो जिस रास्ते पे आप चलेंगे वो रास्ता 100% सही होगा। और महत्वपूर्ण जीवन के सबक सीखना। आर्कएंजल रेगुअल 11वें एंजल है हमारे, ये दोस्ती के दूत हैं, बहुत ही अद्भुत और ऊर्जावान और आपके रिश्ते को संतुलित रखने वाले एंजल हैं ये। अगर कोई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिससे आपको लगता है कि वो आपका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है, तो आप इनसे कॉल कीजिए, इनको बुलाइए, आपको साहस और सशक्तिकरण में ये हेल्प करेंगे, आपको मदद मिलेगी उनका सामना करने के लिए। ये बड़ी ही निष्पक्षता से आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, और उन लोगों की स्पेशली हेल्प करते हैं ये जो उत्पीड़ित महसूस करते हैं। उत्पीड़न का मतलब है कई घरों में डोमिनेटिंग नेचर के लोग होते हैं, यहाँ पे मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कोई भी एक दूसरे को अगर टॉर्चर करने वाला है और आप परेशानियों में उलझे पड़े हैं, या कोई बॉस भी हो सकता है। कई बार ऐसे बॉस भी होते हैं जो स्टाफ पर भी बड़ा वो करते हैं, अत्याचार कह सकते हैं आप आज के टाइम में, कि जैसे बहुत उनका फायदा उठाना, हर बात पे उनको टॉर्चर करना। अगर मान लीजिए किसी को ये लगता है कि मेरी एजुकेशन बहुत कम है और अच्छी सैलरी मुझे इस कंपनी के अंदर मिल रही है, लेकिन वो बॉस ऐसा है खून पीने वाला, वो बड़ा फायदा उठा रहा है जी, आपको सैलरी तो दे रहा है लेकिन उससे 10 गुना काम आपसे ले रहा है। तो ऐसे टाइम में आप इनको कॉल कीजिए, इनको अपनी हेल्प के लिए बुलाइए। आर्कएंजल रेगुल आपको 100% हेल्प करेंगे। और जहां पे आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये कोई फीमेल पे अगर ससुराल वाले कर रहे हैं, या मेल के ऊपर उनकी वाइफ या उनके ससुराल वाले कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये चीजें रहती हैं और रिलेशनशिप को बेटर करने में ये आपको हेल्प करते हैं। तर्क और संघर्षों का समाधान कैसे करना है उसमें ये आपको हेल्प करेंगे। न्याय और निष्पक्षता के ये एंजल हैं हमारे, पूरा न्याय मिलता है अगर इनको आप याद करते हैं, और पूरी निष्पक्षता के साथ आपको आपके क्वेश्चंस का, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता है, और आपकी लाइफ के जितने फैसले होते हैं वो भी निष्पक्षता के साथ करवाते हैं ये। आप फ्रेंडली हैं बहुत, मित्रता करने में, किसी से अगर आपको दोस्ती करनी है, इसी में रिलेशन की मैंने बात बोली कि रिलेशनशिप जो है तो उसको अच्छा करने में ये आपको हेल्प करते हैं। किसी के मन में आपके लिए ऐसे भाव हैं कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इस तरीके से कोई सोचता है, इनको याद करके आप चलिए। आपको लगता है कि वो इंसान आपके जीवन में अगर आ जाता है तो आपको बहुत से फायदे हो सकते हैं, आप पॉजिटिव हो सकते हो, उनके साथ आपका बिजनेस अच्छा हो सकता है, या आपके घर के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, या उनके आने से आपके जीवन के बहुत सारे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। तो वहां पर आप आर्कएंजल रेगुल को याद करें। आपकी एनर्जी को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं आपकी ऊर्जा को, और आपको आदेश देते हैं कि संगठन में ही शक्ति है।
मिल के रहना, जुड़ के रहना। तो परिवार जहां टूटते हैं वहां पर आप इनको कॉल कर सकते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। कहीं भी अगर हम इस पथ पे चल पड़े हैं, हम पूरे परिवार को नहीं समझा सकते हैं, लेकिन हम उस चीज को समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, तो हम पूरी फैमिली के लिए प्रे कर सकते हैं। उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि उनको भी सद्बुद्धि मिले और वो हमारे साथ मिलकर रहने लगे, ताकि हमारा परिवार जुड़ के रह सके। ठीक है, तो आज हमारे ये एंजल हो गए, आर्क एंजल रैगुल तक हमारे 13 एंजल, सॉरी 12 एंजल हो चुके हैं। 3 बाकी है, वो हम कल करेंगे, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास 3 मिनट 30 सेकंड है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं भी हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज, आवाज बहुत कम आ रही है। ओके, स्वप्नाली, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, बताइए स्वप्ना। नमस्ते, थैंक यू। आपका बढ़िया हुआ आज का सेशन भी। और मुझे ये पूछना था, आज जैसे आपने ग्रुप पर डाला है कि कुछ सारे वर्कशॉप्स है, जी तो हम जैसे नए लोग हैं उनको क्या कौन सा करना चाहिए, वो आप सजेस्ट कर सकते हैं? मैम, तीनों ही वर्कशॉप अलग हैं और ये सबके लिए हैं, इनको कोई भी कर सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एंजल्स के साथ ही आपको चलना, एंजल रेकी करनी है, और तो आप इसमें भी कर सकते हैं। आइए मैम, वेलकम है आपका। एनर्जी से जुड़ेंगे, आप लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, आप लोगों को भी एनर्जी देंगे, हीलिंग देंगे और खुद को भी देंगे। और दूसरा रहा मनी रेकी का, जिनको बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है, मनी में प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियली बहुत वो क्राइसिस झेल रहे हैं इस टाइम पे, तो उनके लिए मनी रेकी बहुत अच्छा है। और थर्ड हमारा क्रिस्टल रेकी है, तो क्रिस्टल्स के साथ जिन्होंने एंजल रेकी की है उन लोगों के लिए क्रिस्टल रेकी जरूरी हो जाता है, बिकॉज हमारे सारे एंजल्स क्रिस्टल से जुड़े हुए हैं। और क्रिस्टल अगर आपको नॉलेज हो जाती है तो उसके बाद क्रिस्टल को यूज करके आप बॉडी की बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और जीवन में फाइनेंशियली क्राइसिस को भी दूर कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं, ये इनका अपना अलग अलग फायदा है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तीनों में वेलकम है। हमारे एंजल रेकी की फीस 1500 रुपए है, 3 लेवल की, और मनी रेकी और क्रिस्टल रेकी के 1111 रुपए। 11 दिन का कोर्स रहेगा। और मनी रेकी, सॉरी, एंजल का थोड़ा लंबा चलता है हमारा, वो 15 से 20 दिन ले जाता है। और इसके अलावा जो लोग मनी रेकी में ऐड हो जाते हैं तो उनके लिए अभी हमने लक्ष्मी रेकी होती है, जो भी दीपावली पे लक्ष्मी पूजन किया जाता है, बहुत बड़ा एक अनुष्ठान होता है, वो हमने बिल्कुल फ्री रखा है आप लोगों के लिए। वो उसका हम कोई पेमेंट आपसे नहीं लेंगे, वो आपको मनी रेकी में बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसका हम लोग उसका भी 2100 रुपये कम से कम हम चार्ज करते हैं, और वो हमने यहाँ पे फ्री दी है, क्योंकि ये भी मनी ठीक है रेकी का दीदी। हमारा फर्स्ट बैच है ऑनलाइन, इसलिए। हाँ जी, क्रिस्टल लेकी में भी कुछ फ्री दे रहे हो आप? क्रिस्टल रेकी में अभी तक तो नहीं दे रहे हैं जी, डिमांड आई है तो दे देंगे जी। फ्री दे ही रहे हैं, हम तो फ्री देने के लिए बैठे हैं मैम। जी, एंजल के साथ में क्रिस्टल फ्री। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा मैम, वो बहुत फुल कोर्स है मैम, क्रिस्टल का बहुत सारा बिल्कुल। नॉलेज मिलेगा मैम, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, जीवन के 80% प्रॉब्लम आप खत्म कर लेंगे। बिल्कुल। जी आकांक्षा जी, टाइम हो रहा है एक्चुअल में, थोड़ा सा टाइम बाकी है, 10-20 सेकंड जी, बताइए फटाफट।